नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली के दिल में क्या है, यह सवाल दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले से लगातार इस देश के भीतर गूंजता रहा है। दिल्ली ने एक परिवर्तन का रास्ता देखा और उसके बाद केंद्र की सरकार में परिवर्तन, इन सब के बीच तमाम राज्यों में परिवर्तन की लहर, और एक बार फिर यह सवाल सामने आकर खड़ा हो गया है कि दिल्ली के दिल में क्या है। तो हमने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के जरिए यह बता दें कि दरअसल ये सर्वे कई कड़ियों की पहली कड़ी है। लेकिन आज जो सर्वे है उसमें दिल्ली के दिल में क्या है, यह दरअसल सर्वे किया गया है 1 से 5 दिसंबर तक सभी 70 विधानसभा सीटों पर सैंपल लिए गए। पोलिंग स्टेशन 210 लिए गए। 4273 ये सैंपल है जिसके जरिए किया गया है। राजीव करेंदीकर, नाम भी हम आपको बता देते हैं, जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनके जरिए इस पूरे सैंपल को सामने लेकर आया गया है। और इस सैंपल के जरिए हमने कई सवालों को इस रूप में टटोलने की कोशिश की है, क्योंकि दिल्ली का मिजाज देश के मिजाज को हमेशा प्रभावित करते रहा है, ये माना जाता रहा है। लेकिन एक नजरिया इस दौर में सामने आया है कि दरअसल चुनाव दिल्ली में लगातार टल रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं, या जो भी परिस्थितियां रही हों। तो इन सब के बीच कई सवाल हर जहन में हो सकते हैं। दिल्ली क्या चेहरों के भरोसे लड़ा जाता है? दिल्ली क्या मुद्दों का आसरा खोजता है? दिल्ली का मतलब क्या शायद देश की सियासत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब चीजें हिचकोले खाती है तो उसे थामने का काम दिल्ली करता है? हम ये बता दें, दरअसल इस सर्वे को हम लगातार 2 घंटे तक, बहुत सारे इसमें सवाल हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के। तो हम सबसे चर्चा भी लगातार करते जाएंगे। लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण है, बात आज उसी शुरू करते हैं। जरा देखते चलिए, समझते चलिए। पहला सवाल यही है, सबसे करप्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है? 70% लोगों की राय है कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी को लेकर राय है कि 15% कहते हैं वह करप्ट है, और 3% आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा रहा है कि वो करप्ट है। यानी यहां पर पहला मेडल आम आदमी पार्टी को, इसलिए क्योंकि सबसे कम हिस्सेदारी के लोग मान रहे हैं कि वो करप्ट है। हालांकि 49 दिनों की सरकार थी। सवाल आपके जहन में होगा, लेकिन ये सवाल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दूसरा सवाल, सबसे भ्रष्ट पार्टी के बाद है कि दरअसल वो कौन सी पार्टी है जो महंगाई पर रोक लगा सकती है? 15% लोग कहते हैं कांग्रेस रोक लगा सकती है। 44% कहते हैं बीजेपी रोक लगा सकती है। 31% कहती है आम आदमी पार्टी रोक लगा सकती है। यानी महंगाई पर नकेल कसने में कांग्रेस यहां भी हार गई और यहां पर तमगा बीजेपी के हक में गया, क्योंकि 44% कह रहे हैं कि बीजेपी महंगाई पर रोक लगा सकती है, और 49 दिनों की सरकार में 31% लोगों की राय आम आदमी पार्टी को लेकर है। तीसरा सवाल, जो कि दिल्ली शहर से खासतौर से एक बड़े वोट बैंक, बिजली, पानी, सड़क, इससे जुड़ा हुआ है। कौन है जो बेहतरीन तरीके से, वेल इक्विप्ड तरीके से दे सकता है? इसमें देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बड़ी न्यूनतम जरूरतें होती हैं। इसमें कांग्रेस फिर पिछड़ गई। सिर्फ 16% लोगों की राय है बिजली, सड़क, पानी को लेकर। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर सिर्फ 3% का अंतर है, लेकिन यहां पर बीजेपी पिछड़ रही है। 36% लोगों की राय है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी के हक में है 39%। यहां पर तमगा आम आदमी पार्टी के हिस्से में चला गया। यह तीसरा सवाल था जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। चौथा, दिल्ली लगातार बीते 2 बरस से, याद कीजिए तो, किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर सड़क पे आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी सवाल है कि कौन, किसकी सरकार होगी तो महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा बेहतर हो सकती है। कांग्रेस एकदम पिछड़ गई, 16%। बीजेपी, एक वक्त शीला दीक्षित ने कहा था रात में महिलाएं निकलती ही क्यों है। बीजेपी 33%, यहां पर भी बीजेपी की मुश्किल है, और आम आदमी पार्टी 40% के साथ है कि दरअसल हां, महिला सुरक्षा के लिए बेहतर है। और एक जो सवाल है कि अगर इन सारी चीजों को ओवरऑल विकास के तौर पर जोड़ दिया जाए, डेवलपमेंट का सवाल जो है, उस नजरिए से अगर हर पार्टी को तोला जाए तो कौन सी पार्टी सबसे बेहतरीन फिट बैठती है? ये देखिए, विकास का नारा नरेंद्र मोदी लगातार लगाते रहे, प्रधानमंत्री बने, और विकास का नारा अब भी उनकी जुबान पर है। कांग्रेस लेकिन यहां पर बिल्कुल गायब है, 17%, बीजेपी 35% और 36% आम आदमी पार्टी। यानी डेवलपमेंट का हिस्सा जो है, ये सारे सवाल हैं। अब इनके बाद हर के जहन में एक सवाल आ सकता है कि दरअसल ऐसे मुद्दों को लेकर तो बेहतर मुख्यमंत्री जो होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित है जगह, छोटा सा राज्य है, सारे अधिकार भी उसके पास भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, 5 मुद्दे हमने दिखाए, हम सिलसिलेवार तरीके से और भी दिखाएंगे। बेहतर सीएम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने जो दिखाया इसमें एक बिंदु तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें जो भी आपने सर्वे किया, इसमें परसेंटेज ऑफ एरर आपने कितना लिया है?
क्योंकि जो सैंपल साइज के साथ परसेंटेज ऑफ एरर भी होता है तब उसका स्टैटिस्टिकल मॉड्यूलेशन पूरा होता है। खैर, दूसरी बात जो आपने बात गिनाई है, निश्चित रूप से ये सारे विषय होते हैं एक बेहतर चीफ मिनिस्टर के लिए, मगर इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जी। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में आज आपने बहुत बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता बना रखा है, उसके विषय में इस तरह के 2-3 विषय और भी हैं, इनको भी, यानी अभी तक जो भी मुद्दे आपने रखे उसमें जो सोशियो कल्चरल ग्रुप है जी, उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा दिखाई नहीं पड़ रहा है जी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब तक आपको मौका नहीं मिला है तब तक काम आसान होता है। याद करिए, हमारी भी जब सरकार नहीं आई थी, हमारा ग्राफ 89, 91 तेजी से बढ़ा, 96 में 13 दिन की सरकार के बाद अगली बार हम 182 पे आए। हम नीचे कब गए? जब लंबे समय सरकार में रह लिए। तो अब मैं मानता हूं, जैसे भ्रष्टाचार का विषय है, यह महत्वपूर्ण विषय है। अगर 63 साल भारत की राजनीति में रहने के बाद, पिछले 40 सालों में अनेक राज्यों में सत्ता में रहने के बाद, एक टर्म पूरे भारत में सत्ता में रहने के बाद, यदि हमारे प्रति इतने लोगों का आपके सैंपल के अनुसार विश्वास है और उसकी तुलना में आम आदमी पार्टी छोटे से समय के लिए 49 दिन के लिए रही, तो मैं इसको भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद राज्यों में और केंद्र में हम यह विश्वास कायम रखने में सफल रहे। तो मैं ये मानता हूं यदि हमें अच्छे मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है तो उसमें सर्वस्पर्शी, यानी डेवलपमेंट मॉडल भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी होना चाहिए, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटेग्रिटी का विषय भी होना चाहिए। ओके, 3 मुद्दे आप कह रहे हैं इसमें नहीं है, सोशल कल्चरल, नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का मामला नहीं है, बाकी मुद्दे इसमें हैं। किरण वालिया जी, बेहतर सीएम के लिए क्या होना चाहिए? बेहतर सीएम, एक्सक्यूज मी, बेहतर मुख्यमंत्री, क्या? बेहतर मुख्यमंत्री जी किस रूप में चुना जाना चाहिए? हमने 5 इशू दिखा दिया आपके आने से पहले। हम आपको खाली एक जानकारी दे दें, आप उस समय नहीं जुड़ी थी। सबसे करप्ट पार्टी कौन है जी, प्राइस पे कौन रोक सकता है, प्राइस नहीं बढ़ने देगा, यानी महंगाई नहीं बढ़ने देगा, बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा, महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा और ओवरऑल डेवलपमेंट का मुद्दा। 5 सवालों में कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है, जो हमने अभी सर्वे तुरंत दिखाया है। इसमें 3 जगहों पर आम आदमी पार्टी आगे रही है, 2 जगहों पर बीजेपी आगे रही है। लेकिन हमारा सवाल यह है, सीएम के लिए क्या होना चाहिए? कि सीएम के पास पहले तो कोई अपने तन में, मन में जिम्मेवारी का, दायित्व निभाने का कोई गुण होना चाहिए जी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छे से साबित कर दिया कि उनमें सीएम बनने के गुण नहीं थे जी। और फिर से शायद उन्हीं की लीडरशिप में जिस तरह से पार्टी लगी हुई है, और अगर वही सीएम बनेंगे तो मुझे लगता है कि लोग अपनी आस्था खो बैठे जी। और एक बहुत भारी संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में युवा भी इस बात से उखड़े हैं। मैं बहुत से चैनल्स में युवा के साथ आ रही हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं जो कि इस समय गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने बहुत आस्था इनमें रखी, बहुत इन्होंने सब तरह की बातें कहकर, सब तरह के प्रलोभन देकर, ये अपने आप में एक गैर नैतिक चीज होती है कि आप इस तरह के प्रलोभन दें, चाहे आप बिजली का दें, चाहे आप मतलब पानी का दें। कहना है कि सरकार ही नहीं चलानी तो अब दुनिया भर के आप आसमां दिखाते रहिए और आप कहिए कि हम लाखों लोगों को पक्का करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मगर भाग जाना है जिसने, तो वो दुम्बा खाकर भाग जाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और माफ करना, जब ये भाग रहे हैं तो उसके कई कारण बताते हैं, जैसा नहीं किरण वालिया जी उस पे आएंगे जनाब। हाँ, लंबा सर्वे है, हम बड़े लंबे समय तक आपके साथ हैं। हमने तो खाली ये पूछा था कि एक सीएम में क्या खासियत होनी चाहिए, हम किसी के दुर्गुण और अवगुण की बात नहीं कर रहे। मैंने पहले कहा कि ये वाले गुण नहीं, उसको भागने नहीं चाहिए, उसको रहना चाहिए, टिकना चाहिए। हमारे साथ चूंकि आम आदमी पार्टी के भी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके, कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए, कोई दायित्व होता है, कोई जिम्मेवारी की बात होती है। हजारों करोड़ों का चुनाव दोबारा से लोगों के सर पे डालने वाली ये पार्टी है। और जिस तरह से हालत हुई है, दिल्ली उजड़ रही है, थोड़ा सा समय हमें भी तो दीजिए आप, उसका जिम्मेवार कौन है? हम तो सिलसिलेवार तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं। आशीष खेतान जी, किसी सीएम में अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सीएम पद के लिए चेहरा भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। आपने ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों से पूछा, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके सीएम पद का चेहरा कौन है। उन्होंने हमारे अवगुण गिना दिए, हमें अटैक करने लगे। पहली बात तो हमारे पास सीएम पद का चेहरा है,
और उस सीएम में क्या होना चाहिए? उस सीएम में क्षमता होनी चाहिए, उस सीएम में प्रतिभा होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, 24 घंटे दिल्ली की जनता के बारे में सोचने का समय होना चाहिए, दिल्ली की समस्याओं के बारे में विजन होना चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल जो हमारे सीएम पद के प्रत्याशी हैं, अरविंद केजरीवाल के पास विजन भी है, क्षमता भी है, मेरिट भी है। आप उनके चेहरे, नाम के आसरे चीजों को रख रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात जो आपने सर्वे में दिखाई, हम इसको आगे ले जा रहे हैं। इस इशू को खाली दिमाग में रखिएगा कि जो मुद्दे अलग अलग हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब सिलसिलेवार तरीके से चले। बेहतर सीएम कौन, हम इस दिशा में बात और कहना चाहता था कि आपके सर्वे में दो चीजें निकल कर आई जी। एक तरफ समाधान और एक तरफ समस्या। तो हर पैमाने पर लोग समस्या कांग्रेस को मानते हैं और समाधान या तो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी में देखते हैं। तो 3 पैमानों पर हमें उन्होंने समाधान देखा, 2 पैमाने पर बीजेपी आगे है। और जो तीनों पैमाने हैं, ये सुधांशु जी ने कहा विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा की नीति। नहीं, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि जहां दिल्ली पुलिस भी दिल्ली की सरकार को रिपोर्ट नहीं करती है, तो आंतरिक सुरक्षा दिल्ली के चुनाव में कैसे मुद्दा हो सकता है? आंतरिक सुरक्षा विदेश नीति पर प्रधानमंत्री जी बना लिए गए, नियुक्त हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी हमें नहीं, ये हम लोग बहस करेंगे जो उन्होंने जिक्र किया, चूंकि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का जिक्र किया। हम इस पे आ रहे हैं आशीष खेतान जी, हम लोग सीधे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल और जहन में है, क्योंकि इसमें हमको लगता है सीएम से बात शुरू हुई है तो उसी से बात शुरू कर दी जाए। सबसे बेहतर सीएम कौन? कई नाम सामने आए हैं इसमें। अरविंद केजरीवाल 35%, आम आदमी पार्टी के नेता। हर्षवर्धन 19%, बीजेपी के नेता पिछली बार थे। शीला दीक्षित इस बार चुनाव मैदान में नजर नहीं आ रही है, लेकिन तीसरे नंबर पर यह है 9%। कांग्रेस के ही अरविंदर लवली चौथे नंबर पर हैं, यानी केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है, हर्षवर्धन के बाद बीजेपी में कोई नहीं है। शीला दीक्षित के तुरंत बाद एक दूसरा नाम निकल कर आ रहा है, अरविंद सिंह लवली का। और ये हम बता दें, हमने तमाम नाम तो दिए थे, आपको 4 नाम दिखा रहे हैं। उसके बाद जो नाम आया उसमें अजय माकन का नाम था 4%। सतीश उपाध्याय बीजेपी के नेता, उनका हिस्से में आया था 3%। ये देखिए उसके बाद आ रहे हैं 3% सतीश उपाध्याय। और जगदीश मुखी बीजेपी के 3%। किरण बेदी नया नाम है, इनकी एंट्री कैसे किस रूप में होगी इसका इंतजार करना होगा, लेकिन ये 3%। अब यहां पर एक सवाल है कि कांग्रेस के कई नाम हैं, बीजेपी के कई नाम हैं, आम आदमी पार्टी का एक ही नाम है, लेकिन वो बड़ी लीड के साथ सबसे ऊपर है 35% के साथ। तो कोई चेहरा होना, सुधांशु जी, कोई चेहरा होना बड़ा महत्वपूर्ण है दिल्ली के चुनाव के लिए सीएम के मद्देनजर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ही नाम आम आदमी पार्टी का, जिसे 35% लोग कह रहे हैं हाँ बेहतर सीएम है, लेकिन बीजेपी के कई नाम हैं, लेकिन 19% ही सबसे ज्यादा है। सुधांशु जी, देखिए, चेहरा होने का लाभ मिलता है और कभी कभी हानि भी मिलती है। जैसे अभी आपके सर्वे में दिखाया जा रहा है, तो हमारी तरफ से चाहे हर्षवर्धन जी का नाम है या सतीश उपाध्याय का नाम है या जगदीश मुखी जी का नाम है, मगर आप देखिए सर्वे में कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि पॉपुलरिटी के आधार पर लोग, मुझे शीला दीक्षित जी तो अब राजनीति से ही अलग हो गई है, फिर भी यदि उनका नाम सर्वे में आ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ है कि जो सर्वे किया जा रहा है उसमें जो जवाब दे रहा व्यक्ति, वो उसके जहन में जो नाम है उसके बेस से ज्यादा दे रहा है, बजाय उस रियलिटी को देखते हुए कि यह व्यक्ति बनने भी जा रहा है या नहीं। दूसरी बात, सीएम के अंदर एक परिपक्वता भी होनी चाहिए। शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो व्यक्ति पीएम पद की दावेदारी कर चुका हो, वो अब सीएम पद की दावेदारी करने के लिए आ रहा हो। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 49 दिन के शासनकाल में और 2 वर्ष के छोटे से राजनीतिक जीवन में किसी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने की गलती स्वीकार की है। हमने 63 साल के राजनीतिक जीवन में कई बार इस्तीफा दिया, हमारी सरकारों ने, हमारे मंत्रियों ने, किसी ने यह नहीं कहा कि गलती थी। जब विचार किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है, इसलिए एक परिपक्वता भी होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की मंशा अच्छी हो सकती है, परंतु 2 चीजें होती हैं, एक होती है कोई अच्छा कार्य करने की इच्छा और एक होती है सुधांशु जी, जरा सा हम यहाँ आप रोक रहे हैं, आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपने कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मुद्दे उठाए हैं कि किसी सीएम को किस रूप में देखा जा रहा है और क्या जनता इस रूप में अचानक झटके में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे किरण वालिया जी और आशीष आपके पास भी आएंगे, क्योंकि हमने एक सवाल संयोग से ऐसा भी पूछा है कि दिल्ली में अभी तक के सबसे बेहतर सीएम को किस रूप में किसे देखा जाता है, तो वो तमाम चेहरे निकल कर आएंगे सामने। लेकिन एक ब्रेक के बाद जरा इस मुद्दे पर आते हैं जो मुद्दे आपने उठाए। मंत्री पद को लेकर दिल्ली में कौन सा चेहरा होना चाहिए। हमने सिर्फ मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि पिछले 20 बरस में
देखिए, तमाम चेहरे इसमें आ रहे हैं। ये तो पुराना चेहरा है जिसमें हम बता रहे थे कि केजरीवाल 35% के साथ नंबर 1 पर हैं, बेहतर सीएम अब के दौर के लिए। लेकिन हम इससे आगे आपको लिए चलते हैं। आगे का मतलब है कि ओवरऑल अब तक के सबसे बेहतर सीएम अगर बीते 20 बरस में टटोल कर देखा जाए तो उसके हिस्से में क्या आते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए जिससे पर्दे पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि शीला दीक्षित 15 बरस तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन सिर्फ 12%। मदन लाल खुराना की पहचान बीजेपी के लिए सबसे कद्दावर नेता के तौर पर दिल्ली में रही, लेकिन उन्हें 11% लोग आंकते हैं। अरविंद केजरीवाल 37% हैं, यानी मौजूदा वक्त में जितने परसेंट 35% थे, यहां ओवरऑल सीएम में 2% में इजाफा ही हो रहा है। साहेब सिंह वर्मा, इनकी भी एक दिल्ली में पहचान रही, लेकिन 9%। सुषमा स्वराज, इनकी भी दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर एक पहचान रही, जो फिलहाल देश की विदेश मंत्री हैं, लेकिन 7%। ये मैसेज क्या है? ये एक बड़ा मैसेज है और हम इस ब्रेक के बाद आएंगे क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल एक लंबे वक्त के दायरे में भी सबसे आगे क्यों है, जबकि सिर्फ 49 दिनों की सरकार है। तो उन इशू के साथ तुरंत लौट रहे हैं।